आज कुंथुनाथ भगवान की चरण शरण में जाकर के हम अंतरिक्ष पार्श्वनाथ सिरपुर में बैठ कर के कुंथुनाथ की कहानी को गाना चाहते हैं और एक ऐसी कहानी सुनाना चाहते हैं जिसमें कुंथुनाथ भगवान का परिचय हो। कुंथुनाथ भगवान का जन्म हस्तिनापुर में हुआ। उनके पिताजी का नाम सुरसेन था, उनकी माँ का नाम कांता श्री देवी अथवा उनका श्री देवी भी नाम था। श्री कांता और कुरुवंश के थे। 35 धनुष की इनकी काया थी और तपे हुए सोने के समान इनका शरीर था और 95,000 वर्ष की इनकी पूर्णायु थी। इनका गर्भ कल्याणक श्रावण कृष्ण दशमी कृतिका को गर्भ में आए और जन्म वैशाख शुक्ल एकम कृतिका नक्षत्र और तप भी वैशाख शुक्ल एकम को कृतिका नक्षत्र में हुआ और चैत्र शुक्ल तीज को इन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, तब भी कृतिका नक्षत्र था और वैशाख शुक्ल एकम को इन्हें मोक्ष की प्राप्ति समेत शिखर ज्ञानधर कूट से हुई। इनका चिन्ह बकरा मेढ़ा था। अब कुंथुनाथ भगवान का स्तवन आचार्य समंतभद्र देव ने बड़े भावपूर्ण ढंग से किया है। उन्होंने एक बात सबसे पहले ये बताने की चीज की कि आपका कुंथुनाथ नाम क्यों पड़ा, क्योंकि आप कुंथु जैसे छोटे से जीव के ऊपर दया करते थे और दया करने के कारण से आप जो है उनके नाथ बन गए, क्योंकि आप जो थे ना कुंथु जैसे जीवों की दया करने के कारण से। और ग्रस्त अवस्था में आपने पृथ्वी के पूरे राजाधिराज चक्रवर्ती बनने के बाद, इसके बाद आपने संसार रूपी जो अनेक जन्म जरा मृत्यु के रोग को नष्ट करने के लिए, मोक्ष लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए धर्म चक्र का आपने प्रवर्तन किया था। और आपने अपने उपदेशों में यह बताया था कि 5 इंद्रिय के विषयों का क्यों त्याग किया जाए, राज्य संपदा का त्याग क्यों किया जाए। तो उन्होंने कहा तृष्णा रूपी अग्नि की ज्वालाएं जो निरंतर सब जीवों को जलती रहती हैं, इष्ट इंद्रियों के वैभव विषय को प्राप्त करने के बाद भी 5 इंद्रिय के विषयों की ज्वाला निरंतर शांति को प्राप्त नहीं होने देती है, बल्कि वह तृष्णा बढ़ती ही बढ़ती चली जाती है और जिसके कारण से शरीर में संताप पैदा होता है। इसलिए दीक्षा लेकर के चक्रवर्ती बनने के बाद भी दीक्षा लेकर के आपने विषय सुखों से परान्मुखता प्राप्त की थी या परान्मुख हुए थे। अब इसके बाद अपने पास बात आती है कि ये बाह्य तप क्यों धारण किया, अंतरंग तप ही, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं बाह्य तप तो हमारे इंद्रियों को दुख देने वाली है, शरीर को दुख देने वाली है, आत्मा को दुख देने वाली है, इसलिए बाह्य तप की जगह अंतरंग तप की ओर बढ़ना चाहिए। लेकिन आचार्य समंतभद्र देव कुंथुनाथ भगवान का स्तवन करते हुए एक बड़ा स्पष्टीकरण देते हैं कि आद्य अंतरंग तप बढ़ाने के लिए बाह्य तप की बहुत बड़ी जरूरत होती है और बाह्य तप जो प्राप्त कर लेते हैं वे ही अत्यंत बाह्य तप को प्राप्त करने के बाद आर्त रौद्र ध्यान, खोटे ध्यानों को नष्ट करके और धर्म और शुक्ल ध्यान को प्राप्त करते हैं और इनमें ही स्थिर होने वाले भगवान कुंथुनाथ थे। इसी कारण से कुंथुनाथ भगवान के लिए मोक्ष की प्राप्ति। इसके बाद कुंथुनाथ भगवान ने चारों कर्मों को, जो घातीय कर्म है, उनको नष्ट करके रत्नत्रय रूपी प्रकृष्टता की अग्नि में इनको जला दिया और जब उनके चारों कर्म, घातीय कर्म नष्ट हो गए तो उनके लिए समस्त लोक और अलोक को जानने वाले परमागम के प्रणेता बन चुके, अर्थात केवल ज्ञान की उन्हें प्राप्ति हुई और अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर को प्राप्त करके उन्होंने जिन शासन, जिन आगम का उपदेश दिया और इस प्रकार से ऐसे भगवान जैसे ऐसे बन गए जैसे मेघ से रहित कोई सूर्य होता है, वह सूर्य दैदीप्यमान होता है। इसी तरीके से ये भगवान आप भी दैदीप्यमान हुए। इन सब के कारणों से ये मुनिनाथ, उनके लिए, आपके लिए लौकिक के जितने भी देवी देवता हैं वो आपके जो ज्ञान की आपने विभूति प्राप्त की उसका एक कण भी प्राप्त नहीं कर पाते हैं और इस कारण से वे जो है ना, आपने केवल ज्ञान को प्राप्त किया
और मोक्ष के अभिलाषी जनों के लिए जन्म से रहित आपने मार्ग भी बताया। इसलिए आपका स्तुति, आपका स्तवन हम सब लोग करते हैं। ये कुंथुनाथ भगवान का स्तवन आचार्य समंत भद्रदेव ने प्रस्तुत किया और बढ़िया बसंत तिल का छंद में है। इसके लिए अगर अपन 1 मिनट में ले लें तो बहुत अच्छा रहेगा। कुंथ प्रवृत्त खिल सत्व दये की तानाय कुंथुर जिनो जुर्जरा मरणोपशांतये तम धर्म चक्र में वर्ते स्म भूत्यै भूत्वा पुरा क्षितिपतीश्वर चक्रपाणी तृष्णार्चिसा परिदहन्ति न शांति राष्ट्राय मिष्टेन्द्रियार्थ परिवृद्धिरेव तत्तैविकाय परितापहरम निमित्त मिथ्यात्मवान विषय शोक परान्मुखो भूत बाह्यम तपा परम दुश्चर्माचरंस्त माध्यात्मकस्य तपसा परिबृंहेणार्थम ध्यानम निरस्य कलशद्वयमुत्तरस्मिन् ध्यानद्वये विवर्तिसेति श्रयोपपन्ने तत्वा सुकर्म कटक प्रकृतिश्चतस्रो रत्नत्रयातिशय तेजस जाति वीर्याय विभ्राज से सकल वेद विधि नेता व्यग्रे यथा व्यतिदीप्ति रुचिर विवस्वान यस्मान् मुनीन्द्र तवलोक पितामहाद्या विद्या विभूति कणिकामपि नाप्नुवन्ति तस्मात् भवन्त मजमत् प्रतिमेयमार्याः स्तुत्यां स्तुवन्ति सुधिया सहितैकितानाय। आप भी इन कुंथुनाथ भगवान का स्तवन करके अपने जीवन को धन्य करें और शांति को प्राप्त करें।